द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है यहोवा शालोम टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। विश्वास के साथ इस पवित्र वचन को सुने। आज का वचन, विश्वास का खंबा। जैसा कि परमेश्वर की पवित्र वचन रोमियो 1 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसका मतलब आपकी लड़ाई होगी अविश्वास की विश्वास के साथ, और आपकी लड़ाई का स्थान होगा आपका दिमाग, जहाँ पर बहुत से शक हो सकते हैं, ऐसा क्यों या वैसा क्यों। ये शैतान का काम है ताकि आपके विश्वास को हिलाया जा सके, क्योंकि शैतान को मालूम है कि जब एक धर्मी जन के अंदर विश्वास नहीं होगा तो वह मर जाएगा। पाप की शुरुआत तब ही होती है जब एक व्यक्ति विश्वास से गिरता है, और शैतान इसलिए विश्वासी को गिराना चाहता है ताकि उसे पाप में लेकर जा सके। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास में रहेंगे और आपको विश्वास होगा कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, तो आप उसके वचनों को अनुसरण करेंगे। आप चर्च भी जाएंगे, आप उपवास भी करेंगे, आप अपने बीजों को भी बोएंगे, आप पवित्रताई में भी चलेंगे। लेकिन शैतान आपसे लड़ाई करता है कि आपका विश्वास हिल सके, क्योंकि शैतान को मालूम है कि अगर इसका विश्वास हिल जाएगा तो मेरा उसमें आना आसान होगा। प्रियो, हर वक्त आपके जीवन में लड़ाई रहेगी अविश्वास की विश्वास के साथ, क्योंकि शैतान को मालूम है कि एक विश्वासी किसके साथ जीवित रहता है। बाइबल में 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 19 वचन में लिखा है कि विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी का कि वह जीवित चर्च का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसका विश्वास मरता नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिन बुरे आते हैं, दिन परीक्षाओं के आते हैं, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो बिना परीक्षा के पास हो गया हो। अगर आप एक विश्वासी हैं तो परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वह संगति, वह विश्वासी संगति, मजबूत संगति आपके विश्वास को बांध कर रखेगी और आपको खड़ा करके रखेगी, ताकि आप उन परीक्षाओं से निकल सकें, क्योंकि शैतान प्रश्नों को लेकर आपके सामने खड़ा होता है। क्या आपको मालूम है शैतान के इतने सारे प्रश्नों का क्या कारण हो सकता है? जब आप मसीह में नहीं थे तो तब इतने सवाल आपके दिमाग में नहीं आते थे। लोग आपका कभी विरोध नहीं करते थे, कभी भी आपको मना नहीं करते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं था आप क्या खाते क्या पीते हैं, किस लंगर को खाते हैं, वह कुछ नहीं पूछते थे। पर जैसे ही आप मसीह में आते हैं तो वे पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या चर्च जाते हो, धर्म बदला लिया, कितने पैसे खाए हैं, कितने पैसे लगे हैं, कितने पैसे दिए हैं। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये एक सही डॉक्टर के पास चला गया। उसे मालूम है कि अगर ये विश्वास में खड़ा रहा तो ये जीवित रहेगा। बहुत सारे लोग शैतान के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते और उसके बाद वह अविश्वास में गिरते हैं और वही काम करते हैं जो शैतान उनके जीवन में चाहता है। आज एक व्यक्ति को पता चले कि मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़नी है तो वह छोड़ने में 2-2 साल लगाता है। मेरे प्रियो, चाहे परमेश्वर आपसे सीधा बात ना भी करे, अगर आप परमेश्वर की ईश्वरीय वचन से जुड़े हुए हैं तो आप बचाए जाएंगे। आमीन। प्रार्थना। आइए हम मिलकर इस सामर्थी प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दें कि मैं विश्वास में बढ़ती जाऊँ और शैतान की सारी योजनाओं को नाश करके मैं विश्वास में बढ़ती जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की।